हेलो एवरीवन। अब हम अगली बोन पढ़ेंगे जो कि है स्क्लैपुला। तो स्क्लैपुला जो बोन है इसे हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ये स्क्लैपुला एक थिन बोन है जो पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैसिक कैविटी में प्लेस्ड होती है। हम कोशिश करें इसको दिखाने की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है इसके ये पोस्टीरियर और बॉडी से ये थोरैसिक कैविटी से ही ये लैटरली प्लेस्ड है ये बोन, इसीलिए इसे कहा है पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैसिक केज। और ये पूरा हमारा है थोरैसिक केज। अब यहाँ पे हमने स्कैपुला को अलग कर दिया है बॉडी से, इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले स्कैपुला दो है हमारे बॉडी में, एक लेफ़्ट एंड राइट। तो फिर इसको पहचाने कैसे कि ये कौन सी है, अगर हमें एग्ज़ाम में एक स्कैपुला दे दिया तो इसके लिए सबसे पहले हमें तीन फीचर्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला कि ये जो ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड एंगल है वो लैटरली होगा। ये किसके साथ जॉइन करेगा? ये हमारे ह्यूमरस के साथ जॉइन करेगा और क्या बनाएगा? शोल्डर जॉइंट। फिर इसके बाद में आ जाता है जो सेकंड थिंग है कि इस स्कैपुला के पास होती है पीछे की तरफ एक स्पाइन, और ये जो स्पाइन है ये स्कैपुला को दो फोसास में डिवाइड करती है। वन इज़ सुप्रास्पाइनस और वन इज़ इंफ्रास्पाइनस फोसे। और आगे की तरफ होती है कॉस्टल सरफेस, और कॉस्टल सरफेस जो है वो हमको एक कॉनकेव सब स्कैपुलर फोसा देती है जो कि यहाँ पे, और वो किससे अटैच होगी? हमारे चेस्ट वॉल से। फिर इसके बाद में आ जाता है कि थर्ड पॉइंट है कि इसकी जो लैटरल बॉर्डर है वो सबसे थिकेस्ट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं हम। ये आप देख रहे हैं ये लैटरल बॉर्डर है, इसकी थिकनेस अपने माइंड में रखिए। अब बाकी मीडियल बॉर्डर देख लेते हैं। तो ये रही मीडियल बॉर्डर जो लैटरल बॉर्डर से काफ़ी पतली है, और ये रही हमारी सुपीरियर बॉर्डर ये जो ऊपर की तरफ है। तो सच में हमारी लैटरल बॉर्डर सबसे थिकेस्ट है ग्लिनॉइड कैविटी की वजह से, और साथ ही साथ में इधर पीछे डॉर्सली। तो इससे हमें साइड पता चल गई। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम कितने ज़्यादा एनाटॉमिकल एस्पेक्ट इन साइड डिटर्मिनेशन से निकाल सकते हैं। तो डॉर्सल और वेंट्रल निकालने के लिए हम स्पाइन को ढूंढेंगे, लैटरल और मीडियन निकालने के लिए हम क्या ढूंढेंगे? ये ग्लिनॉइड कैविटी और लैटरल बॉर्डर स्थिक। अब हालांकि सुपीरियर और इन्फीरियर भी निकाला जा सकता है, ये देख के कि ऊपर एक्नोमियन प्रोसेस है, कोरोकॉइड प्रोसेस है, और नीचे की तरफ हमारा इन्फीरियर एंगल है। खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम स्कैपुला को इतना तो पहचानते ही हैं। फिर अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दो सरफेसेस हैं, वन इज़ कॉस्टल सरफेस एंड अदर वन इज़ द डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस जो हमारा है इट इज़ कॉन्केव इन शेप, इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली एंड लैट फॉरवर्ड। फिर इसके बाद इसमें रिजेस होते हैं जो हमारे लेटरल बॉर्डर से जाके कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको रिजेस नहीं दिख रहे इसमें, बट इन रियल बोन वी कैन अप्रिशिएट द रिजेस। और जो डॉर्सल सरफेस होता है उसमें होती है ये स्पाइन। ये स्पाइन है ट्रायंगुलर स्पाइन, ये हमारे एंटी इंफ्रा स्पाइनस फोसा और सुप्रा स्पाइनस फोसा को, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, और इससे हमें दो फोसास मिलते हैं। और इनके बीच में यहाँ पे, रुको मैं जूम करके बताता हूँ। लेट मी यूज़ मार्कर। सो दिस पॉइंट आप देख सकते हो एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर है। दिस इज़ आर स्प्लिनोग्लिनॉइड नॉच। इस नॉच का इम्पोर्टेंस क्या है? सो अगर मैं ये ऑफ कर दूँ, सो ये जो नॉच है आप देख रहे हो, ये नॉच से हमारी जो सुप्रास्पाइनस फोसा है और इंफ्रास्पाइनस फोसा वो मिल रही है। सो दिस नॉच इज़ बेसिकली कनेक्टिंग दिस टू फोसास एंड इट इज सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द स्पाइन। ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का ये पॉइंट हमारा हेड होगा और नीचे हमारा रूट होगा। ये ऐप भी ना अपने आप काम करता है। फिर आ गए बॉर्डर्स। तो हमारे तीन बॉर्डर्स हमने पहले देख लिया था। अगर हम यहाँ पे भी इस, क्योंकि हमने इसे ट्रायंगुलर बोन बोला, तो इसके ट्रायंगल में हम तीन बॉर्डर्स बनाते हैं। सबसे पहले ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। सो देयर इज़ आर सुपीरियर बॉर्डर, देयर इज़ आर लैटरल बॉर्डर एंड देयर इज़ अ मीडियल बॉर्डर। कौन कहाँ से कहाँ तक है? तो हम सुपीरियर बॉर्डर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? वी कैन से दैट द सुपीरियर बॉर्डर इज़ नियर द रूट ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस, जहाँ पे हमारा सबस्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ सबस्कैपुलर नॉच। तो यहाँ तक हमारी होगी सुपीरियर बॉर्डर, और ये हमारा है कोरोकॉइड प्रोसेस।
इसको नहीं काउंट करके यहाँ से यहाँ तक का काउंट करते हैं। दिस इज़ आर सुपीरियर। मैंने बहुत मैशी कर दिया है। सो दिस पार्ट इज़ आर सुपीरियर बॉर्डर। देन लैटरल बॉर्डर जो हमारी सबसे थिक थी, हमने देखी थी। सो इट इज़ प्रेजेंट एट द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। यहाँ पे एक इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल होगा, इसमें नहीं दिख रहा है आपको, वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। दिस इज़ आर लैटरल बॉर्डर। तो और उसके इसके अपर एंड पे यहाँ पे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल होना चाहिए ऐसा। फिर इसके बाद में आता है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर इज़ थिन। जो हमारा सुपीरियर एंगल है वहाँ से इन्फीरियर एंगल के बीच में ये बॉर्डर रहती है। तो हमने 3 बॉर्डर्स बना लिए। फिर इसके बाद में आ जाते हैं एंगल्स। तो एंगल्स के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा हो गया सुपीरियर एंगल, ये हमारा हो गया इन्फीरियर एंगल, और ये हमारा हो गया लैटरल एंगल। तो हमने 3 एंगल्स देख ली। अब उसके बाद में प्रोसेसेस देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, तो इनको भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वाले को ही देख लेते हैं जो हमको ऊपर से दिख रहा है, डेट इज़ आर कोरोकॉइड प्रोसेस। तो जो कोरोकॉइड प्रोसेस है वो ये है, ये वाला पार्ट। आई मस्ट रोटेट, आई मस्ट मेक एन सर्कल। तो ये हमारा है कोरोकॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पे ये कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस क्रो की बीक की तरह दिखता है, विच इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरल। सही बात है। इट इज़ बेंड एंड फिंगर लाइक, उंगली की तरह है। उसके बाद में लिखते हैं इट इज़ एटावेस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस। एटावेस्टिक यानी कि ये पहले इस बोन का पार्ट नहीं था, फिर बाद में आके ये इसमें जुड़ गया, अब ये इसके बोन का पार्ट ही लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस प्रोसेस को समझ लिया। अब बाकी 2 प्रोसेस के लिए हमें जाना होगा पीछे। तो ये आ गए हम डॉर्सल सरफेस पे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो यहाँ पे हाँ चल रहा है। ये दिस इज आर स्पाइनस प्रोसेस। दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर लग नहीं रहा, अब ये ट्रायंगुलर लग रहा है। तो दिस इज आर स्पाइनस प्रोसेस। तो अगर ये ट्रायंगुलर इन शेप है तो उसके पास 3 बॉर्डर्स होने चाहिए, जो कि सीधी सी बात है भी। और इसके बाद में इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पे हमें इसके 2 लिप्स दिखते हैं, और इसके पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला जो है वो है एक्रोमियन प्रोसेस। सॉरी फॉर दिस, ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। तो अब इस एक्रोमियन प्रोसेस की भी 2 बॉर्डर्स हैं, एक मीडियल और एक लैटरल। हम देख रहे हैं एक बॉडी की तरफ से और एक मतलब एक बॉडी से बाहर की तरफ है, और इसके 2 सरफेसेस हैं। सॉरी एक मिनट, एक एरर हो गया। हाँ, मेरे फ़ोन में एक टेक्निकल एरर हो गया था। तो फिर अब हम देखते हैं कि इसके 2 सरफेसेस हो गए। ये हो गया हमारा, एक ये सरफेस है सुपीरियर, और एक नीचे की तरफ से आता है ये इन्फीरियर सरफेस। सो वी हैव 2 सरफेसेस एंड 2 बॉर्डर्स। और उसके बाद में इसमें एक फैसेट होता है, जिससे हमको दिख रहा है फैसेट जैसा यहाँ पे, जिसमें हमारा अटैच कौन होगा, क्लेविकल, और क्या बनेगा, क्रेविको एक्रोवियल जॉइंट। अब यहाँ पे हम इसके मस्क्यूलेचर्स को देख लेते हैं और इसके लिगामेंट्स वगैरह को भी देख लेते हैं। सो मैं इसके सभी मसल्स को बुला लेता हूँ, आ जाओ। Here is the musculature of scapula. हम एक एक करके इसके सारे मसल्स हटाएंगे। आई गेस इसने पीछे के मसल्स नहीं दिए। जस्ट अ सेक। तो अब हम इसके मस्क्यूलेचर को देख लेते हैं। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से इंटैक्ट है, तो जैसे हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं वैसे ही हम एक एक मसल हटा के देखेंगे कि ये कौन सी मसल है और ये इसका नाम क्या है और ये क्लेविकल में कहाँ अटैच है। सबसे पहले ये सबसे बड़ी मसल को देख लेते हैं। दिस इज़ आर ट्रपेजियस। तो ये कहाँ पे अटैच है स्कैपुला में, इसके लिए इसको हटा के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे अटैच है। इसको मैंने हाइड कर दिया। तो हमने जब इसको हाइड किया तो हमने देखा इट वॉज इंसर्टेड ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द it is attached to the upper border of the crest of spine and the medial border of acromion process.
तो अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ तो ये जो हमारा क्रेस्ट ऑफ स्पाइन हमें दिख रहा है इसके अपर बॉर्डर पे, और वो आगे जाके कंटिन्यू होके एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है ना, तो वहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस का जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे दिखेगा। इसका 2 जगह पे दिख गया हमें इंसर्शन। अब इसे हम भेज देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ हु इज़ दिस? दिस इज़ सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस का ओरिजिन हमें मिलता है। तो इसका सुप्रास्पाइनेटस का ओरिजिन हमें कहाँ मिल रहा है? मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस प्रोसा, और उसके बाद में लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन। सही बात है कि नहीं? हम इसे ऊपर से देखते हैं। अगर मैं इसे हाइड कर दूँ तो ये इतना जगह पे सुप्रास्पाइनेटस था। फिर इसके बाद में ये नीचे जो रहेगा ये रहेगा इंफ्रास्पाइनेटस। तो इसको हटाने से पहले मैं ये ऊपर डेल्टॉइड हटा देता हूँ। सो ये डेल्टॉइड की जो कवरिंग थी ये भी डेल्टॉइड है, तो ये जो इसको मैंने हटा दिया और इसे भी मैंने हटा दिया। तो हमने डेल्टॉइड देखा कि वो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट पे था, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन पे, और उसके साथ में इसका ओरिजिन था, और लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन, ये एक्रोमियन की लेटरल बॉर्डर, ये ऊपर वाली मीडियल बॉर्डर यहाँ पे था। अभी हमने ये डेल्टॉइड हटा दिया। अब हम इसके बाद में ये हटा सकते हैं क्योंकि हमें इसका इंसर्शन ओरिजिन अच्छे से दिखेगा। इसका ओरिजिन ये कौन है? पहले सुप्रास्पाइनेटस, और इसका इंसर्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमेरस में। कहाँ पे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसका ये क्या बोलूँगा मैं, इन सुप्रास्पाइनस फोसा में इसका ओरिजिन होने वाला है। फिर ये कौन है? ये है हमारा टेरिस माइनर। अगर आप टेरिस माइनर को देखें तो यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है अभी। तो जो टेरिस माइनर है इसका हम देखते हैं, तो ये कहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। दरअसल टेरिस माइनर के 2 स्लिप्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ तो शायद हमें दिख जाए। तो पहले टेरिस मेजर देख लेते हैं। जो लोअर 1/3 हम देख सकते हैं, जो स्कैपुला इसके लोअर 1/3 पे है, वो भी कहाँ पे? लोअर 1/3 ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल बॉर्डर। सही बात है। अब यहाँ पे इसमें इसका एक ही स्लिप बताया टेरिस माइनर का, बट इसके 2 स्लिप्स होते हैं और उनके बीच में से एक आर्टरी भी पास होती है, इसको कहते हैं सर्कम्प्लेक्स कैपुलर आर्टरी। इसको भी हटा दो, बाय बाय बोल दो। फिर इसके बाद में लैटिसिमस डॉर्सी। अब लैटिसिमस डॉर्सी का एक छोटा सा पार्ट हमें दिख रहा है जो वहाँ पे से होता हुआ जा रहा है। इसको भी हटा दो ताकि हमें स्कैपुला का ये दिख जाए, हालांकि उसका इंसर्शन ओरिजिन नहीं दिखा इतना अच्छे से। फिर अब आ जाते हैं आगे की तरफ। तो आगे के लिए मुझे पहले एक्स्ट्रा मसल्स को हटाना होगा। मैं चाहूँ तो वीडियो ये कर सकता हूँ स्किप, बट मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूँ कि ये है पेक्टोरलिस मेजर, ये है ये हमारा प्लेटिस्मा। फिर ये जो मसल है ये हमारा है पेक्टोरलिस माइनर। यहाँ पे ये कौन होगा? हमारा डेल्टॉइड। ये हमारा सबक्लेवियस। फिर यहाँ पे अब हम देखते हैं पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस माइनर का हमें एक इंसर्शन दिखता है कोरोकॉइड प्रोसेस पे। तो अगर अब मैं इसको हटा दूँ, ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ मसल दिख रहे जो है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर को हम आगे से, मैं अभी नहीं हटाता ताकि इसको हम आगे भी देख सकें। मैं ये वर्टिब्रेस हटा देता हूँ। तो अब मैंने वर्टिब्रेस हटा दिए, तो हम देख सकते हैं सेरेटस एंटीरियर इस तरीके से स्कैपुला के ऊपर इंसर्ट हो रहा है। अंदर से हम इसका इंटरनल व्यू ले सकते हैं। ये कॉस्टल कार्टिलेजेस एंड ऑल हटा दिए मैंने। अब इसके बाद में ये जो ऊपर की तरफ से आ रहा है ये हमारा है लेवेटर स्कैपुली। लेवेटर स्कैपुला का स्कैपुले का इंसर्शन होता है यहाँ पे। तो कहाँ पे बोलेंगे इसे? डॉर्सल एस्पेक्ट पे, जो मीडियल बॉर्डर थी हमारी उस पे होगा। और कहाँ पे? सुपीरियर एंगल पे, क्लियर कट दिख रहा है। तो ये हट गया। अब यहाँ पे भी 2 मसल्स आ रहे हैं, मेजर और माइनर। तो ये हमारे हैं रोम्बॉइड मेजर, जिनका इंसर्शन हमें दिख रहा है जो मीडियल बॉर्डर पे हो रहा है। रूट ऑफ स्पाइन से लेके हमारे जो हमारा जो इंफीरियर एंगल है उसके पास तक जा रहा है। और उसके बाद में आ जाता है रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर का इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? सॉरी, रोम्बॉइड माइनर का। रोम्बॉइड माइनर का हो रहा है मीडियल बॉर्डर पे ही, रूट ऑफ स्पाइन पे हो रहा है। फिर इसके बाद में
ये है हमारे सेरेटस पोस्टीरियर, जिस तरीके से एंटीरियर थे। हमें पीछे से तो हमने सारी मसल्स क्लियर कर दी। ये कौन है? हमारा ट्राइसेप का लॉन्ग हेड है। तो ट्राइसेप का लॉन्ग हेड जो होता है हमारा, वो उसका ओरिजिन होता है यहाँ पे। ट्राइसेप का लॉन्ग हेड का कहाँ पे होगा? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। सो उसी तरीके से याद रखना है कि बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है उसका होगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये बर्सा है, सब डेल्टॉइड बर्सा, डेल्टॉइड मसल के लिए। फिर इसके बाद में सब एक्रोमियन बर्सा, और थर्ड वन इज सब क्यूटेनियस बर्सा, ये भी एक्रोमियन का है। अब यहाँ पे हमें दिखती है एक ब्रांच, एक जो मसल है बाइसेप ब्रेकियाई की लॉन्ग हेड। तो बाइसेप ब्रेकियाई की जो लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से होगी, मैंने अभी बताया था। ये इसका टेंडिनेस शीट भी निकाल दिया मैंने। अब आ जाता है बाइसेप ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड। तो बाइसेप ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड जो है वो लेटरल पार्ट ऑफ कोनोकॉइड प्रोसेस से अटैच होना चाहिए, जो हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। फिर इसके बाद में कोरेकोब्रेकियालिस मसल है। कोरेकोब्रेकियालिस जो है वो टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस पे होगी, वो भी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सब मसल्स निकाल दिए। अब आ जाता है ये सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस के लिए मैं ये निकाल दूँ, सेरेटस एंटीरियर। सेरेटर एंटीरियर के 8 जो हेड है उनका इंसर्शन यहीं पे होगा। फिर इसके बाद में आ जाते हैं सबस्कैपुलरिस पे। सबस्कैपुलरिस हमारा सबस्कैपुलर फोसा में, और इसके बाद में ये थोड़े एक्स्ट्रा मसल है जिनका ओरिजिन इंसर्शन यहाँ नहीं है। फिर इसके बाद में आ जाता है दिस इज़ ओमोहॉइड। तो ओमोहॉइड का भी इंसर्शन, इसका जो इंफीरियर बेली है उसका इंसर्शन ओरिजिन हमें यहाँ पे दिख रहा है, डेट इज़ ऑन नियर टू द सुप्रास्कैपुलर फोसा। हमने स्कैपुला के इर्द गिर्द के सारे मसल्स निकाल दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके लिगामेंट्स पे। दिस इज़ कोरैकोह्यूमेरल लिगामेंट। दिस इज़ द आर्टिकुलर कैप्सूल, जो हमारे शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है। दिस इज़ ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट। अगर मैं यहाँ ह्यूमरस लेके आता हूँ तो आपको इसमें समझ में आएगा। फिर इसके बाद में ये बर्सा आता है, जिसको कहते हैं सबस्कैपुलरिस बर्सा। सुपीरियर ह्यूमोग्लिनोइड लिगामेंट, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। फिर ये मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और ये रहेगा हमारा यहाँ पे, ये दिस इज़ इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इस तरीके से लिगामेंट। अब ये जो गोल वाला है इसके ऊपर ये पार्ट, दिस इज़ ग्लिनोइड लैब्रम। इसमें दिस वन। अब ऊपर की तरफ से देखें तो कौन सी लिगामेंट्स दिखती है। एक है हमारी कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये वाली है हमारी कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का जो ट्रेपेजॉइड हेड होता है वो। और उसके बाद में कोरैको एक्रोमियन लिगामेंट, जो कोरोकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन को जोड़ती है। एंड द लास्ट वन इज़ एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये है सब कोरोकॉइड बर्सा। तो इस तरीके से हमने इसको पूरी तरह खाली कर दिया। एक यहाँ पे रह गया, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट। दिस इज़ सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। इसके अंदर से एक आर्टरी जाती है और इसके ऊपर से एक नर्व जाती है। अब दोनों ही स्कैपुलर है, स्कैपुलर आर्टरी एंड स्कैपुलर नर्व, और ये जो है ये स्कैपुलर नॉच को हमारे एक टनल की तरह बना देता है। यहाँ पे हमने स्कैपुला को देख लिया पूरी तरीके से। अब इसके क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या आता है? एक तो सेरेटस एंटीरियर का जो सेरेटस एंटीरियर है वो पैरालाइज हो जाएगा, और उसके पैरालाइज होने की वजह से ब्लिंगलिंग ऑफ स्कैपुला दिखता है। और सेकेंड थिंग इज़ कि स्कैपॉइड स्कैपुला इट इज़ एन डेवलपमेंट एनोमली, जिसमें जो हमारा मीडियल बॉर्डर है ये वाला, ये कॉनकेव हो जाएगा। ऐसे तो ये हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है, पर ये कॉनकेव हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा स्कैपुला ख़त्म होता है। थैंक यू।